हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द जर्नी नोटबुक। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है जो एक्चुअल में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अपनी बजटिंग करते हैं कि मैं ट्रैवल में इतने पैसे लगाऊंगा पर हमेशा वो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक आपने 5,000 का प्लान किया पर आपको 8,000 या 10,000 उस ट्रिप के लिए लगाने पड़े, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बजटिंग करने के लिए। तो ये वीडियो पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली कैसे आप ट्रैवल करोगे उसके ऊपर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप नॉमिनल रेट में या चीपेस्ट रेट में फ्लाइट बुक कर सकते हो, स्टे कहाँ से आप बुक करोगे जो कि आपको कम कॉस्ट में अच्छा स्टे मिल जाए, और इसके अलावा फूड के एक्सपेंसेस कैसे आप डिवाइड करोगे, और मिसलेनियस शॉपिंग के लिए कितना पैसा आपको रखना चाहिए, कितने पैसे सफिशिएंट होंगे, और कैसे आप बजट में अपनी एक ट्रिप कर सकते हो। तो आज मैं एक एग्जाम्पल लूंगी बिटवीन टू पीपल, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए वो है जो बजट में ट्रैवल करता है, और पर्सन बी वो है जो नॉर्मल ट्रैवलर की तरह ट्रैवल करता है, जिसका मैं प्रॉपर आपको चार्ट बना करके भी दूंगी कि कितने एक्सपेंसेस आपके लग सकते हैं हर एक एक्टिविटी। सपोज आज मैं एक लोकेशन ले रही हूँ, सपोज मैं ले रही हूँ दिल्ली टू गोवा। तो चलो दो पर्सन के बीच का कंपैरिजन देखते हैं कि पर्सन ए और पर्सन बी कितने पैसे लगाते हैं दिल्ली टू गोवा ट्रिप के लिए, वो भी 4 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आप दिल्ली से गोवा ट्रेन से भी जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफ सीजन में जाओ, यानी कि अप्रैल मई जून बीच टाइम होता है, बीच पे कभी भी जा सकते हो। गर्मी है, बीच के पास जाओ, सनस्क्रीन जरूर लेकर के जाना। तो थोड़े आप ऑफ सीजन में अगर जाओगे तो आपके फ्लाइट के चार्जेस आपको कम लग सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है, अगर आप बुकिंग पहले से करो, अगर आप प्री प्लानर हो तो आप बुकिंग 2 महीने 3 महीने पहले से करोगे तो आपको फ्लाइट के चार्जेस कम पड़ेंगे। ठीक है, तो जनरली अभी के हिसाब से जो रेट पड़ रहा है वो पड़ रहा है, अगर आप ट्रेन से जाओगे, सपोज आप 3rd AC से जा रहे हो दिल्ली टू गोवा, तो आपको पड़ेंगे अप्रॉक्स 1200 से 2,000 रुपए के बीच में। और अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो 3,500 to 4,000 के बीच एक बार, यानी दिल्ली टू गोवा का। एंड देन गोवा टू दिल्ली आप वापस आओगे तो सेम। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 8,000 रुपए तो आपके फ्लाइट के लग जाएंगे। पर अगर आप इसको जल्दी बुक करोगे तो ये और भी चार्जेस कम हो सकते हैं। एंड आई हैव वन थिंग टू टेल, बुकिंग ऐसे जगह से करो जहां पे आपको इसके रेट्स, यानी कि फ्लाइट के रेट्स और भी ज्यादा कम पड़े, यानी कि स्काई स्कैनर, या फिर आप गूगल फ्लाइट से बुक कर सकते हो, या फिर आप एक्सिगो से कर सकते हो, या फिर किसी एक ऐसे ऐप से आप बुक कर सकते हो जिसको आपने पहली बार इंस्टॉल किया हो और उस पर आपको मिलेगा कुछ कूपन कोड। तो अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें मुझे सबसे बजट फ्रेंडली फ्लाइट्स मिली है वो है स्काई स्कैनर। अगर आप नॉर्मल इंसान की तरह ट्रैवल करते हो, अगर आपने 10 दिन पहले ही अपनी टिकट बुक की है, तो मुझे ऐसा लगता है फ्लाइट के चार्जेस आपके 7,000 to 10,000 के बीच में हो सकते हैं। पर अगर आप पहले से प्री प्लान करते हो, या फिर ऑफ सीजन में जाते हो, या फिर बजट फ्रेंडली ट्रिप करना चाहते हो, तो आप फ्लाइट से जा सकते हो, जो कि आपको 3,500 से 4,000 का पड़ सकता है वन वे का। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं स्टे की। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप हॉस्टल्स या फिर हॉस्टल्स बुक करो, क्योंकि उसके चार्जेस जो होते हैं पर नाइट के आपके 400 to 800 के बीच में लगते हैं। पर अगर आप इसके जगह पे कोई भी होटल बुक करते हो, या फिर बीच के पास का कोई होटल, या फिर कोई ऐसा जिनका अपना प्राइवेट बीच होता है, ये सारी जगह आप बुक करते हो, तो पर नाइट के चार्जेस गोवा जैसे प्लेस पे 5,000 पर नाइट से पता नहीं बहुत ऊपर तक चला जाता है। मतलब 5,000, 10,000, 15,000 डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और इसके अलावा आप बीच के कितने पास हॉस्टल या होटल बुक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बीच से 300 मीटर टू 600 मीटर के रेंज में आप हॉस्टल या फिर हॉस्टल बुक करो, जो आपकी वॉकिंग डिस्टेंस में आपको बीच तक पहुंचा भी दे और चार्जेस भी आपको काफ़ी नॉमिनल पड़े। जिसको आप बुक कर सकते हो द हॉस्टलर गोवा पे, या फिर हॉस्टल गोवा पे, या फिर ड्रीमर्स हॉस्टल पे। ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि इन सारी जगहों से मैं खुद बुक करती हूँ। तो इससे आपको एक डॉर्म, एक बेड, या फिर एक कंफर्टेबल रूम मिल जाता है, जिसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हैं। अब बात कर लेते हैं फूड की। फूड के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जब आप किसी भी नए प्लेस पे जा रहे हो तो हम सब थोड़े क्यूरियस होते हैं ना, कि भाई थोड़ा यहाँ का स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, या फिर यहाँ का जो लोकल फूड है वो ट्राई करते हैं। तो मैं बस यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वहाँ का स्ट्रीट फूड
या फिर वहाँ का लोकल फूड, वहाँ के लोकल ऑथेंटिक रेस्टोरेंट से खाएं, क्योंकि उनके रेट्स नॉर्मल होते हैं एज कम्पेयर टू आप जिस हॉस्टल में रुके हुए हो या जिस होटल में रुके हुए हो वहाँ के कैफेटेरिया से। अगर आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है आपके हॉस्टल या होटल में तो वो बहुत अच्छी बात है कि वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, पर अगर उसके बाद अगर आप लंच और डिनर का प्लान कर रहे हो तो वहाँ के स्ट्रीट फूड, वहाँ के ऑथेंटिक फूड, वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट से आप खा सकते हो, जिसके चार्जेस भी आपको काफ़ी नॉमिनल पड़ेंगे, यानी कि आप कह सकते हो 200 to 500 रुपीज़ पर प्लेट पर पर्सन। पर अगर आप अपने हॉस्टल के या होटल के कैफेटेरिया में खाओगे तो एक थाली का, या फिर आप जो उसके साथ एसेसरीज एक्स्ट्रा चीज़ें लेते हो, ड्रिंक्स वगैरह जो भी चीज़ें लेते हो, आपको 500 to 1000 रुपीज़ तक का पड़ सकता है। तो बजट में स्ट्रीट फूड और लोकल फूड वहाँ का ट्राई करें। फिर हम बात कर लेते हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी पसंद आता है कुछ भी परचेजिंग कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम अपने ब्रेन में एक मोटा माटी आइडिया रखें कि हमें एक्चुअल लेना क्या है। अगर आप बजट में चीज़ों को करना चाह रहे हो तो थोड़ा तो अपने मन को आपको बैलेंस में, थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि जो भी दिखता है वो सारी चीज़ें हम ना ले लें। जो हमें रिक्वायर्ड है या फिर जो हम एज अ मेमोरी लेना चाहते हैं वो ले लें। जैसे कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो जनरली हमें एक मैग्नेट लेना होता है अपने फ्रिज पे लगाने के लिए, पर हमें बहुत सारे वैराइटीज़ के दिखते हैं, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम 3 से 4 मैग्नेट ले लेते हैं जो कि हमारे किसी भी यूज़ का नहीं होता है। फिर आप एक अपने वार्डरोब पे लगाते हो, फिर आप अपने एक फ्रिज पे लगाते हो, फिर एक आप अपने फ्रेंड को दे देते हो या फिर कुछ भी। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट सिर्फ एक की है। तो इंस्टेड ऑफ वांट्स की जगह नीड्स पे अगर आप फोकस करोगे तो आप अपने शॉपिंग में 1000 से 2000 रुपए की कटौती कर सकते हो, और फिर भी आप वो सारी चीज़ें वहाँ से ले सकते हो जो आप लेना चाहते हो। तो ये है वो आइडिया जो आपको बजटिंग करने में हेल्प करेगा। इसका पूरा चार्ट, एक पर्सन जो दिल्ली टू गोवा ट्रैवल करना चाहता है उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दिया है, एक बार आप उसे गो थ्रू कर सकते हो। ये चार्ट है कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन ए जो बजट ट्रैवल करता है एंड पर्सन बी जो बस नॉर्मल ट्रैवल करता है, नॉर्मल टूरिस्ट की तरह। सो गाइज, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही बजट वाले एपिसोड्स और लेकर के आऊँ किसी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, चाहे वो दिल्ली टू मसूरी हो, दिल्ली टू ऋषिकेश हो, दिल्ली टू उदयपुर हो, किसी भी लोकेशन के लिए आप चाहते हो मैं पॉकेट फ्रेंडली वे में कितने पैसों का बजटिंग करें ताकि हम उस लोकेशन पे पहुंच भी जाएं, वहाँ का लुत्फ भी उठा ले और हमारा पॉकेट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो जाए, तो आप मुझे उस लोकेशन को कमेंट डाउन कर सकते हो। मैं उसके ऊपर अगला एपिसोड लेकर के आऊँगी। सो आई होप इस वीडियो ने आपके लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू जरूर ऐड की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।